अलीम डार को जब ये ऑफर की गई थी कि आप सिलेक्शन कमेटी में आए, क्या अलीम डार को उस वक्त डिनाई नहीं कर देना चाहिए था कि मैं तो अंपायर हूँ? डार ने रिज़ाइन कर दिया, बाद में आके कह रहे हैं कि जी हमने ये कहा और ये नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने सिलेक्शन में हिस्सा नहीं रहा और मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें बाद में क्या पहले नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली गई थी, हारिस रऊफ को हमने ड्रॉप कर दिया कि उन पिचेस पे काम नहीं आएगा। कंडीशन जो है वो सेम ही है श्रीलंका एंड बांग्लादेश की, तो क्या उसके साथ ज्यादती नहीं थी? हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं था डेथ में करने वाला, क्या वो बॉलिंग नहीं कर सकता था? बहुत से क्वेश्चन मार्क है। 3 प्लेयर कौन से नहीं होने चाहिए थे T20 क्रिकेट में जो पाकिस्तान की अभी वर्ल्ड कप खेल के आई है टीम में? बाबर अगर ओपन पे खेलता है तो अगर नंबर 4 पे उसको खिला रहे तो उसको खुद इनकार कर देना चाहिए। साइम अयूब की जगह कोई और प्लेयर जिसने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में या T20 क्रिकेट में ही परफॉर्म किया होता तो क्या वो अच्छा परफॉर्म ना कर लेता वहाँ पे? आपके पास तो क्या वो जस्टिफाई करता था? तो साइम अयूब के पास ऐसी कौन सी आपके पास मुझे ये तो बताएं अदनान भाई। मुझे गिद्दर सिंह ही दर्ज नहीं मुझे पता, 12 लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला काम जरूर है, पर उससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। जो भी लीडर होता है ना वो सबसे पहले ना परफॉर्म करता है। कैप्टन ने परफॉर्म नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस T20 क्रिकेट में बहुत सारे सवालात सिलेक्शन को लेके, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनको 20 ओवर की क्रिकेट में होना चाहिए था, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको वनडे स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, वो हमें 20 ओवर की क्रिकेट में नजर आए। बहुत सारे सवालात हैं। नई सिलेक्शन कमेटी में कुछ मजीद हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स का इजाफा, क्या उनकी वैल्यू होगी, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी जाएगी इन परफॉर्मेंसेस के बावजूद? तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल। उनसे जानते हैं माहिराना राय उनकी क्या है, क्या कहते हैं इस पूरी सूरत हाल को लेके। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अदनान भाई, मुझे ये बताएं, आज हम बात शुरू करते हैं यहाँ से कि T20 क्रिकेट को कहा जाता है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट हो तो जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, क्या आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये लड़के डिजर्व करते थे 20 ओवर की क्रिकेट के लिए? पहले तो पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान जिस तरह वर्ल्ड कप में गया, जिस तरह उन्होंने टीम सेलेक्ट की, आप देखें ना, अलीम डार ने वो जो है वो रिज़ाइन कर दिया और बाद में आके कह रहे हैं कि जी हमने ये कहा और ये नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने सिलेक्शन का जो हिस्सा नहीं रहा और मैं रिटायर जो है वो रिज़ाइन दे रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें बाद में क्यों क्या पहले नहीं हो सकती थी? अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए अलीम डार कितने अरसे से थे टीम के साथ सिलेक्शन कमेटी में? 2 से 3 साल थे। 2 साल तकरीबन, पौने 2 साल हो गए उनको। देखें, पौने 2 साल वो टीम के साथ थे सिलेक्शन कमेटी तो के। इस वक्त उनको क्यों रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी बातें नहीं मानी जा रही? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो इसका मतलब है फिर काफ़ी देर से ये चीज़ें हमारे सामने थी कि इनकी चीज़ों को वैल्यू नहीं दी जा रही थी। देखें, आप किसी भी सिस्टम का हिस्सा होते हैं जब आपकी अगर आप इनपुट देते हैं या आप कोई राय देते हैं या आप कोई प्लेयर चाह रहे हैं कि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये फेसेस होने चाहिए, अगर वो फेसेस नहीं दिए गए तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें गलत होती, आपको उसी टाइम ही स्टैंड लेना चाहिए था। देखें, कहीं ना कहीं रिज़ाइन दे के चले जाना और उसके बाद अगर सिस्टम में है रिज़ाइन दे के चले जाना, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ, जहाँ पे राइट टाइम पे राइट प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर आपकी श्रीलंका में मैचेस थे, अगर आपके पास प्लेयर नहीं थे, आपने बड़े नामों के साथ जाना था कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना था? हमेशा टीमें वही जीती हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ जाती हैं। अगर ओपनर है तो उसको ओपन पे खिलाया जाता अदनान है। भाई, मुझे एक बात का जवाब दें कि सिलेक्शन कमेटी जब कोई टीम फाइनल करती है, कोई स्क्वाड अनाउंस करती है तो मुशावरत से होती है ना। सर 21 टेस्ट खेले हुए हैं आपने, इतना अर्सा पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है, 21 टेस्ट आप खेले हुए हैं। जब कोई भी टीम फाइनल होती है तो मुशावरत से होती है, चाहे उसमें 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो सिलेक्शन कमेटी के अंदर। बट अब यहाँ पे हेड ऑफ चेयरमैन तो कोई भी नहीं था, मतलब सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी कोई नहीं था। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इस चीज़ पर भी हुआ कि एक अंपायर को सिलेक्शन का क्या पता, इसके ऊपर भी आप ज़रा रोशनी डालें। तो क्या अलीम डार को जब ये ऑफ़र की गई थी कि आप सिलेक्शन कमेटी में आएँ और इस मौजूदा जो सेटअप था, जो लोग थे, तो क्या अलीम डार को उस वक्त डिनाई नहीं कर देना चाहिए था कि मैं तो अंपायर हूँ भाई, मेरा सिलेक्शन कमेटी में क्या है? या आपने उस ओहदे को, कुर्सी को एंजॉय किया, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी दाल नहीं गलनी, मैं इस्तीफ़ा ही दे दिया? हाँ, मैं अपनी हांडी चुकाते निकल जाऊँगा, मेरी दाल नहीं गलनी। देखें, अलीम डार खुद भी क्रिकेटर था, वो PNT से खेलता था, उसने फर्स्ट क्लास सारी खेले फर्स्ट हुए क्लास हैं। क्रिकेट खेली हुई, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में
उनके था कि वो क्रिकेटर या उनको सेंस आया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, किस तरह सिस्टम को चलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने प्रोफेशनल जो अपना चूज़ किया आफ्टर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद, उन्हें अंपायरिंग का चूज़ किया और अंपायरिंग में भी उन्होंने राज किया। उन्होंने बड़े-बड़े अच्छे बहुत डिसीजन बड़े दिए। बड़े दुनिया अंपायर में क्या। नाम होता था कि अलीम डार का जो डिसीजन है वो रिवर्स नहीं हो सकता। हम्म, वो रिकी पॉन्टिंग हो या जितने भी माइकल बड़ा नाम क्लार्क, था, बड़ा नाम था। बड़ा पाकिस्तान का उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है। देखें, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी भी सिस्टम में या क्रिकेट कमेटी में या सिलेक्शन में उनको ऐड किया गया। क्यों किया गया? कि चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, अगर वो रिज़ाइन के बाद कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम चेंज होना नहीं चाह रहा। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का क्या होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने आपके प्लेयर मार्क करने हैं। फिर आपने उन प्लेयरों को 30 प्लेयर होंगे या 35 प्लेयर होंगे या 25 प्लेयर होंगे, उन प्लेयरों को वो प्लेयर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपने क्या वो प्लेयर परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट किए हैं या उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। तो फिर वो परफॉर्मेंस जो है ना आपकी वो लेकर आती है। फिर 25 से 30 प्लेयर आप देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जिसमें कैप्टन और कोच होता है। फिर वो उस 25 प्लेयरों में से या 30 प्लेयरों में अपनी टीम सेलेक्ट करता है और कोच सेलेक्टर्स ये कहते हैं कि ये हमारी क्रीम है, ये हमारे वो प्लेयर हैं जो हमारी टीम के, पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, आप इसमें से टीम सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आता है लाइकिंग डिसलाइकिंग। अगर बाबर को आपने खिलाना था, बाबर ने जितने अवार्ड जीते हुए, जितनी परफॉर्मेंस दी हुई एज ए ओपनर की, उसको नंबर 4 पे क्यों खिलाया? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब देखें ना, उसकी परफॉर्मेंस 0 है। अब वो वनडे टीम से भी ड्रॉप हो गया अबाउट फॉर T20 परफॉर्मेंस, जहाँ पे उसको आप कहते थे ना कि उसको टाइम चाहिए। ठीक है, अब वनडे में तो उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस वापस नहीं ला सकते थे? सैम के साथ क्यों नहीं काम किया गया? फिर आपने जो, अगर फ़खर अगर ओपनर था, आके लास्ट मैच में आपको श्रीलंका के अगेंस्ट आके 176 रन की पार्टनरशिप करता विद साहबजादा फरहान और जो है वो फ़खर की, क्या टीम उसको पहले यूटिलाइज़ नहीं कर सकती थी? उस टाइम पे क्यों किया? इसका मतलब है कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेयर को अपॉर्च्युनिटी नहीं देते, जिसका नुकसान टीम को होता है। आपने बाबर को ओपन से 4 पे बिठा दिया। साहब जो है फ़खर ज़मान है वो ओपन खेलता है, आपने उसको नंबर 5 खिलाना शुरू कर दिया। नुकसान किसका? सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं 20 ओवर के क्रिकेट में ये जो प्लेयर खेले हैं, ये नहीं, मैं बताएं आई मुझे डोंट थिंक अदनान सो कि भाई। देखें आपने कॉम्बिनेशन नहीं एक्सक्यूज बनाया। होना चाहिए कि नहीं होना नहीं, चाहिए हम पे? आपको आके बताना चाहिए जितने भी कि हमने ये प्लान किया था, हमारे ये प्लान वर्क नहीं किया। आपने अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली गई थी, हारिस रऊफ को हमने ड्रॉप देखें, कर दिया कि उन पिचेस पे काम नहीं आएगा, जबकि बांग्लादेश जब अब वनडे स्क्वाड अनाउंस किया है तो क्या वो किहड़ी बांग्लादेश में ड्रॉप इन पिचेस वो हैं? बांग्लादेश ने ना पर्थ लगता है मैं कि वही उसको तो कह रख रहा हूँ लिया है, कि तो कंडीशन जो है वो सेम ही है श्रीलंका एंड बांग्लादेश की। तो क्या उसके साथ ज्यादती नहीं थी? हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं था डेथ में करने वाला, क्या वो बॉलिंग नहीं कर सकता था? आपने देखें, अब बहुत से क्वेश्चन मार्क है कि आपने प्लान क्या किया, आप जिम्मेदारी कौन लेगा? देखें, 3 आप प्लेयर कौन से नहीं होने चाहिए थे T20 क्रिकेट में जो पाकिस्तान की अभी वर्ल्ड कप खेल के आई है टीम? अदनान भाई ये बताएं। देखें, अगर मैं बात करूं तो बाबर अगर ओपन पे खेलता है तो अगर नंबर 4 पे उसको खिला रहे तो उसको खुद इनकार कर देना चाहिए था कि मैंने नहीं खेलना, क्योंकि वो उसकी राइट जॉब राइट प्लेस नहीं है। नहीं है कि वो नंबर 4 पे नहीं खेल सकता। आपने देखा, एग्जाम्पल आपके सामने है कि 12 ओवर के बाद उसको बारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि वो सिर्फ 12 ओवर से पहले वाला प्लेयर है। आपको उसको, अगर उसको नंबर 4 पे खिलाना था तो उसको पहले ही मना कर देता कि मैंने नहीं खेलना, वो अपना ड्रॉप कर देता अपने आप को और उसको चीज़ें बेहतर हो जाती, अपने तरीके से वो तैयारी करता तो फिर अच्छा कमबैक करता। तो सैम अयूब अगर उसको आपने एज ए ओपनर खिलाया था तो उसकी पहले बैटिंग है, उसको उसका स्पिन नहीं यकम है। नंबर 2025 से लेके एक आखिरी मैच तक जितने भी वो खेला है, साइम अयूब की परफॉर्मेंस मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ कि हाई स्कोर उसका 58 है, 150 है। आप देख लें तकरीबन 17 या 18 मैचेस वो बनते हैं। तो क्या हमारे 67 मैचेस खेल चुका है। 67 वो खेल चुका है हाँ। ना। मैं यकम नवंबर 2025 से बात कर रहा हूँ, तकरीबन हर फॉर्मेट में उसको खिलाया है। 200 एक 56 या एक 58 रन उन्होंने हाईएस्ट रन किए, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने रन नहीं किया। क्या साइम अयूब की जगह कोई और प्लेयर जिसने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में या T20 क्रिकेट में PSL में परफॉर्म किया होता तो क्या वो अच्छा परफॉर्म ना कर लेता वहां पे? आपके पास तो क्या बहुत, वो जस्टिफाई करता था? तो साइम अयूब के पास ऐसी कौन सी आपके गिदर सिंह पास मुझे डोमेस्टिक, ये तो बताएं अदनान मुझे भाई। गिद्दर सिंह ही दर्ज नहीं, मुझे पता। 12 लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला काम ज़रूर है, पर उससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आपको ऐसे ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे जो टीम के लिए बेहतर है, वो कोई भी हो। फैसला किस किस्म का होना चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ ट्रैक पे चल पड़े? अभी तो कोई ऐसा आसार सर, नजर आपको नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो देखना पड़ेगा, जो
डोमेस्टिक में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे प्लेयर हैं अवेलेबल पाकिस्तान के पास, जो डोमेस्टिक में सीजनल प्लेयर हैं, सीजन में परफॉर्म करते हैं। T20 क्रिकेट हो, वनडे हो, उन्होंने परफॉर्म किया। 4 डे में बड़े बड़े नाम हैं, अली ज़रियाब है आपके पास, T20 में, वनडे में आपके पास जो है तैयब ताहिर है, कामरा गुलाम है। ये ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके 100 रन्स किया, वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। आपको डोमेस्टिक में जो प्लेयरों को आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने डोमेस्टिक, ये जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के, वो डोमेस्टिक खेलते कहाँ खेलते हैं? वो अगर फ्री होंगे तो लीग खेलने चलेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर तो चले पैसा गए। बनाएंगे ना। वो तो सर गालते हुई है ना, पवा करें जो मर्जी, एंड पैसा अदनान ही भाई है। मुझे ये बताएं, क्रिकेट को चलें कहाँ आप देखें ना, अब देखिए जब आपको पूरा सीजन खेलते आप हैं। ये देखें, आपके जब प्लेयर बनता है, वाई उस टाइम क्यों डोमेस्टिक को इम्पोर्टेंस देता है? देखिए मैं एक उसको छोटी पता सी है ना बात बताता कि हूँ, मैं मैं आपको डोमेस्टिक, अदनान भाई और एक जब छोटी वो सी प्लेयर बात बन बता रहा जाता हूँ है, नहीं आपको। यार शाहनवाज भाई, पहले मेरी बात खत्म होने दें। आप ये देखें कि जब आपका नया प्लेयर आता है, कोई भी हो, बाबर आजम हो, कामरान अकमल हो, या अदनान अकमल हो, कोई भी हो, अगर वो डोमेस्टिक खेलता है, सीजन खेलता है, तब जब बनना उसके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया होता, वाई उस टाइम क्यों डोमेस्टिक को इम्पोर्टेंस देगा? उसको उस टाइम क्यों वैल्यू करता है? उसको पता है कि मैं इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे रन्स करूंगा, परफॉर्म करूंगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए आज भी आप समझते हैं कि वही क्राइटेरिया है नहीं डोमेस्टिक में देखें, परफॉर्मेंस, आज आप समझते हैं कि वो क्राइटेरिया आप है। देखें कि आप परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए वो क्रिकेट मोहम्मद मूसा का फेक क्या हो जाती कसूर है? है। 2 साल से टॉप कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, उनका क्या कसूर है? टॉप कर रहे हैं, उनको खिला नहीं रहे। आपने 1 साल की परफॉर्मेंस पे अभी, चलें मुझे ये बताएं कि कौन से, पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, ये जो बाद में मैं आपको बताता हूँ वो ज़रूरी क्वेश्चन है। कौन से 3 प्लेयर हैं जो फ़ौरन जो है ना T20 से जो उनको स्किप करना चाहिए, जो प्रेजेंट टीम है? मुझे 3 प्लेयरों के नाम बता दें। देखिए मेरे ख्याल से तो बाबर को करना चाहिए था, अगर ओपन पे नहीं खिलाना हो तो। एक वो हो गया बाबर को, अच्छा अगर जी। बाबर अपने तरीके से काम करे तो बेहतर क्रिकेट कर सकता है, अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर सकता है। दूसरा, अगर बात करें सैम अयूब की बात करें, आप ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हैं, नो लुक शॉट खेलते हैं, पर बाकी एक ही गेंद भी शॉट तो है? खेलना, एक बाकी गेंदा भी खेलनी है। नहीं, एक ही शॉट है। इको शॉट कभी सर्वाइव नहीं करेगा कोई भी क्रिकेटर हो, उसको गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो गेम अपनी इंप्रूव नहीं करेगा, अपनी बैटिंग का जोन नहीं बढ़ाएगा, वो इसी तरह का आउट होता तीसरा रहेगा। प्लेयर कौन टीम में नहीं होना चाहिए इस वक्त 20 ओवर की क्रिकेट देखें, में? अगर बात करें शादाब की, बात करें तो शादाब की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, आपका नवाज सबसे वर्ल्ड कप से पहले आपका बेस्ट प्लेयर था T20 का। इब्रार अहमद आपका बेस्ट बॉलर था। क्या हुआ? शादाब के आने के बाद दोनों ज़ीरो हो गए, वो उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं, क्योंकि आप चाह रहे थे कि शादाब आएगा तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेगा। आगा को तो मुसलसल 20 ओवर की कप्तानी उन्होंने कहा तुसी जारी रखो, पान ताड़े तो अच्छा कप्तान नहीं, कोई नहीं अगर होगा। आगा की आगा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, उसने अपना नुकसान खुद किया है, क्योंकि उसने मिडिल ऑर्डर में सारी ज़िंदगी बैटिंग की। वो जिस नंबर पे, वो डोमेस्टिक हो, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, पाकिस्तान में भी जब वो आया था तो वो मिडिल ऑर्डर खेल रहा था। और आगा जब मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा था तो अपने पैरा देना उन्हें आप कुआड़ी मारती, उन्हें वन डाउन। बेसिकली देखिए, डिजर्व पे करता वन है। डाउन की जो प्लेस थी वो खाली इस वजह से थी क्योंकि बाबर आजम उस टाइम बिग बैश खेल रहा था, वो एक स्लॉट खाली थी। ठीक है, आपने एक मैच में अपने आप को यूज़ किया, वो एक मैच उसके कैरियर के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बाबर बन गया। आजम को 4 काउंटी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी? मेरे हाँ ख्याल भाई, से मुझे ये बताएं बाबर, अगर देखें कि आप 20 तो ओवर की क्रिकेट उसको उसकी देखिए, प्रायोरिटी के ऊपर है। बाबर देखिए ने अब देखें, ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको इसका मैं बता जवाब रहा हूँ दे ना, देता हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में खेले 202 रन बनाए उन्होंने। अब बात ये है कि आपने 202 रन के परफॉर्मर को T20, एक मिनट, T20 वर्ल्ड कप में डाल लिया। हारिस रऊफ ने वहां पे सबसे ज्यादा आउट कर दिए T20 क्रिकेट अच्छा, में, उनको आपने ड्रॉप करके टीम से बाहर निकाल दिया। बेसिकली जब भी कोई क्रिकेटर स्ट्रगल करता है, परफॉर्म नहीं करता, उसकी कोशिश होती है मैं जाके काउंटी क्रिकेट खेल लूँ, 4 डे क्रिकेट खेल लूँ। देखें, आपने कहा कि बिग बैश क्यों खेला बाबर? बिग बैश इसलिए खेला क्योंकि आगे था T20 वर्ल्ड कप, और जो काउंटी क्रिकेट है वो 4 डे क्रिकेट है, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। और बाबर को पता था कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना है और इस नंबर पर जाके खेलना है, और मैंने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है, शायद इस वजह से वो बिग बैश खेलने गया। अच्छा, अब वो नहीं खेलने जाएगा, अब वो क्रिकेट वो खेलेगा जिससे उसकी क्रिकेट इंप्रूव हो, उसकी बैटिंग की स्किल्स बढ़े, वो शॉटें भी डेवलप करेगा। अगर वो अपनी गेम का जोन नहीं बढ़ाएगा, अपनी मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से बैटिंग नहीं करेगा, आज क्या वो वनडे करने में की जरूरत है उनको? देखें, अगर बाबर के अगर एक मसल्स मेमोरी होती कि जब डिफरेंट करे कि यार एवी शॉट आ गई मेरे को, मैं देखिए, पुल भी आपको आ गई देखें, मेरे को, स्वीप भी आ गई मेरे को, कट भी आ गई, ड्राइव तो मेरे को है, हाँ, मतलब किस पे काम करने आप की देखें ना, जरूरत अगर है? सैम की बात करें, एक शॉट की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सका। अगर बाबर की कवर ड्राइव की बात करें तो एक ड्राइव पे जो है ना वो सर्वाइव नहीं करेगा। बाबर को अपनी
जोन बैटिंग का बढ़ाना पड़ेगा, उसको स्वीप जो है वो डेवलप करनी। देखिए किसी भी चीज़ की रेपुटेशन है ना, वो बाबर हो कोई भी हो, जब वो रेपुटेशन करेगा, उस चीज़ की तैयारी करेगा, तो चीज़ें ज़रूर ग्रैब कर सकता हो। बाबर के लिए अगर बाबर अब जो देखे ना, कोचिज़ ने तो उनका उसको कोचिज़ ने जो करना था कर लिया, बाबर ने जो करना था कर लिया। अब बाबर अपने तरीके से काम करे तो मेरे ख्याल से अपनी गेम बढ़ा सकता है। बाकी देखें उसकी परफॉर्मेंस आज वनडे की टीम में भी नहीं है अगेंस्ट बांग्लादेश, मैंने उसको ड्रॉप स्क्वाड कर निकाल दिया। लिया, मैंने थोड़ी उसके ऊपर डिस्कस करनी है। अब मेरे सामने आया है, ये तो बात हो गई जो प्लेयर होने चाहिए थे कि उस्मान खान को 20 ओवर की क्रिकेट में होना चाहिए था। क्या परफॉर्मेंस थी, सिर्फ एक उसने 50 किया नहीं, है। मुझे लगता है कि उससे बेहतर जो चॉइस थी वो और रेगुलर विकेट कीपर आपके पास कोई नहीं है। इतने बड़े मैच में आपने ख्वाजा नाफे को खिला दिया है। अब ख्वाजा नाफे देखिए मैं आपको मतलब मिसाल आप देता रिलाय हूँ, तो नहीं कर सकते ना उसके ऊपर। किसान किशन था ना इंडिया का, उसको उसको क्या किया उन्होंने कि वो 2 साल डोमेस्टिक से उसने इनकार किया हम्म कि मैंने डोमेस्टिक नहीं खेलनी, अबाउट फॉर रेपुटेशन, अबाउट फॉर एटीट्यूड अच्छा। उसका सही नहीं था, उसको बैन किया 2 साल, उसको डोमेस्टिक से 2 साल का बैन लगा, और उसका दिमाग ठीक हुआ, और उसके बाद उसको कम बैक करवाया, और उसके बाद उसको उसके साथ आरपी सिंह जो है उसके लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म उसको लगा दिया कि इसको मॉनिटर करो, ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अच्छा संजू सैमसंग जो था वो कहीं ना कहीं T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था। उनका प्लान देखे 2 साल पहले उन्होंने प्लान कर लिया कि हमने इस बंदे को वर्ल्ड कप खिलाना है, और उसकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। उसकी जब गो हैड दिया तो क्या हुआ, फ़ायदा इंडिया का हुआ, उन्होंने अपना प्लेयर ज़ाया नहीं किया, उस प्लेयर को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप एक टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते, पता लगता है जी उसके ऊपर ज़ीरो लग गया, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब देखें ना, बहुत से क्वेश्चन मार्क है, आपने क्रिकेट बेहतर कैसे करनी है। आप सुनने में ये आया कि जो डोमेस्टिक हो रही थी T20, जो पेशावर में T20 टूर्नामेंट हो रहा था, हमारे प्लेयरों ने बड़े प्लेयरों ने कह दिया, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कह दिया कि जी वहाँ पे लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हमारे साथ वीडियोस बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, दी एंड क्या वो इतने बड़े हो गए कि डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप सारे खेलने क्यों जा रहे हैं। अब बोर्ड ने कहा है जी कि जो नहीं जाएगा खेलने उसको कंसिडर नहीं करेंगे पाकिस्तान T20 के लिए। अब सारे भागते हुए पेशावर पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि आपने अपना वो रखा हुआ स्टैंडर्ड रखा हुआ कि अब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो गए, हमने डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देनी। डोमेस्टिक भाईजान, आप जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है ना पाकिस्तान टीम की, आप कोई क्लब का भी मैच होगा ना तो ये प्लेयर्स ज़रूर खेलने जाएंगे। अब उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि इनको लग गया कि अब हम सारी क्रिकेट खेलेंगे, डोमेस्टिक सारी खेलेंगे, वो 4 डे क्रिकेट हो, 1 डे हो या T20 हो, ये सारे खेलेंगे देखें, अब हम सारे। बात अक्सर यहाँ पे ये अदनान भाई करते हैं कि जी ऐसी क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास के प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए इन अ सेंस के हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो क्रिकेट बोर्ड क्या ही रिस्पेक्ट देगा जो प्लेयर डोमेस्टिक को फर्स्ट क्लास को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब होता क्या था, आप 15 साल 20 साल 2 डिकेट्स पीछे चले जाएं, जब कोई टीम से ड्रॉप होता था कहाँ पे जाता था, वो फर्स्ट क्लास में जाता था। या जाके तू डोमेस्टिक खेल, फर्स्ट क्लास खेल। अब फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक कौन से प्लेयर खेल रहे होते थे, जो दुनिया की बड़े प्लेयर, मतलब मोस्टली जो प्लेयर खेल रहे होते थे वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके होते थे, या ड्रॉप होते थे या करने वाले होते थे, इस तरह के प्लेयर होते थे। तो लग रहा होता था कि जो फर्स्ट क्लास का कंपटीशन हो रहा है वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। लेकिन आप देखें कि फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में अगर आप जाके देखें तो वो प्लेयर पल्ले ही कख नहीं। तुम मैं परेशान हो जाओगे कि आप यार देखें ना, फर्स्ट क्लास हो रही है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही यहाँ है। पे अगर बात करें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, तो अगर आपने पुराने प्लेयरों की बात की, मैं अपने बैच की बात करता हूँ। मैं सीजनल प्लेयर था, 10-10 मैच खेलता था एज ए विकेट कीपर अपने डिपार्टमेंट से, और कभी भी डिपार्टमेंट को दूसरे विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमने सीजन खेलते। आजकल के प्लेयर सिर्फ उनकी उनकी नज़र में सिर्फ क्रिकेट जो है ना वो T20 रह गई, बाकी क्रिकेट जो है ना उनको बेकार लगती है, वो 4 डे क्रिकेट हो या 1 डे हो। वो कहते हैं कि 1 घंटे 20 मिनट की क्रिकेट खेलनी है हमने, पैसा भी बनाओ, हैं ग्लैमर भी, शॉट स्टेमिना ग्लैमर भी भी, होना है कि डेवलप करो। उतना ही डेवलप करो, उस तरह की शॉटें डेवलप करो, 20-25 गेंदों में 20-30-40 रन्स करो, और पैसा भी ज़्यादा कमाओ, टाइम भी थोड़ा है, इजी मनी है, फेम भी आपको चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। आपने जो नंबर लास्ट पे रखी हुई है ना वो अपनी क्रिकेट रखी हुई है, तो ऐसे क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी। अगर सीजनल आज हसीबुल्ला को ड्रॉप किया गया है, क्यों किया गया किसी को पता है। उसको ये किया है, उसने 8 मैच खेले, 8 मैचों में 8 इनिंग्सों में 140 रन के, 17.5 की एवरेज है। ठीक, हाईएस्ट स्कोर जो है ना उसका 89 है, और 72 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। किस क्या फॉर्मेट में? वनडे में, ठीक है, वनडे नेशनल डिपार्टमेंट में नेशनल, से खेला है। अच्छा ओके। और अबाउट फॉर फिट परफॉर्मेंस अगर उसको बाहर बैठा दिया है तो वो बिठाना उसकी बेहतरी के लिए था,
और आगे से वो कह रहा है कि जी आप मुझे घर भेज दें, मैंने नहीं अब क्रिकेट खेलनी, और उस सिस्टम में आके कह रहा है कि आप अपने अगेंस्ट खुद अपने जो है ना वो सीनियर्स को करते हो। आपको बिठाया था, आपको चाहिए था आप हार्ड वर्क करते, अपनी चीज़ों को ठीक करते और आगे लुक फॉरवर्ड, आपके पास पीएसएल था, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करते, आप पीएसएल लाहौर में कलंदर ने पिक किया हुआ हाँ, है, लाहौर कलंदर ने उसको पिक किया हुआ है। है। और देखें ना, आपके पास एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी था, है, आप अपॉर्चुनिटी है आपके पास। डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में उस सिस्टम में मिसबाह हक कोच हो, और आप उसके अगेंस्ट जाके कहेंगे जी मुझे घर भेजें, मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, तो फिर आपकी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। अच्छा, ये टीम वनडे का स्क्वाड, चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं अदनान भाई। वनडे का स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अच्छा, ये देखें, इसमें 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है कि या क्या इनको अर्ली ऑन जो है ना वो जो है टीम में इनको इनका सेलेक्ट दिया, कर लिया सिलेक्ट कर लिया। इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। जैसे अब मैं उनकी बात करता हूँ, ये गाजी गौरी। गाजी गौरी, अच्छा, गाजी गौरी की बात करें, शामिल हुसैन की बात करें, और फिर साद मसूद की अगर बात करें, तो ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, क्या इनका जो स्टाइल खेलने का, क्या वो इस अंदाज का है कि वो 50 ओवर क्रिकेट के लिए स्पेसिफिक है, या इनका स्टार्ट 20 ओवर की क्रिकेट से करवाना चाहिए था? या मुझे ये बताएं कि इनको अर्ली ऑन पाकिस्तान खिला दिया, इनको थोड़ा और डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में शाहीन के साथ अगर ये मार खाते तो ज़्यादा बेहतर ना था? देखें शाहनवाज भाई, पहले तो आपको खुद जो है ना वो बात कर रहे हैं कि इनको बहुत अर्ली ले आए। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे सीनियर्स प्लेयर्स की थी, डू यू थिंक कि हम उस तरफ नहीं जाना चाहिए हमें? आप कहते हैं ना कि न्यू फेसेस आने आने चाहिए। चाहिए। देखें आप मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, आना आप चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या देखिए 50 ओवर की क्रिकेट आप से इन जिस तरह करना की चाहिए था, या परफॉर्मेंस 20 ओवर की देखें, क्रिकेट से इन करना चाहिए आपको था? पहले मार्क करने पड़ेंगे प्लेयर के, कौन से T20 के प्लेयर हैं, कौन से वनडे के प्लेयर हैं। क्या ये प्लेयर जो सेलेक्ट किए हैं ये वनडे के प्लेयर हैं कि 50 ओवर के प्लेयर हैं? फैसल अकरम को भी इन्होंने टीम में डाल लिया। देखो नॉर्मली फैसल अकरम के फैसल ऊपर अकरम ये के चीज़ें आ साथ रही थी मैं कि क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मेरे साथ वो खेला हुआ है, वो है तो अच्छा एक अच्छा एथलीट है, है, वो इसमें कोई अच्छा शक नहीं। स्पिनर है, अच्छा बैट्समैन है, शायद इस वजह से उसको टीम में रखा गया कि तीनों डिपार्टमेंट में वो अच्छा एथलीट, अच्छा फिट है। आप बात करते हैं अबाउट फॉर फिटनेस, ये अच्छा प्लेयर है, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। आप जितने भी प्लेयरों की बात करें, इन प्लेयरों को रखा गया है, शायद इस वजह से रखा गया है क्योंकि हमने लुक फॉरवर्ड देखना है कि कौन से प्लेयर हमें इन फ्यूचर चाहिए। आपको प्लेयर बेंच पे ऐसे चाहिए कि अगर सैम अयूब नहीं परफॉर्म कर रहा था तो आपको टीम में ऐसा एक प्लेयर होना चाहिए था कि जो सैम अयूब के जो है वो जगह को रिप्लेसमेंट होती। रिप्लेसमेंट होती। आप इतने वर्ल्ड कप के मैच खिला ये दिए तो हमने हैं बाबर आजम की रिप्लेसमेंट तैयार नहीं सर, की, वो हमने रिजवान की आपको रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की, इसलिए तो हम स्ट्रगल कर रहे देखो हैं ना, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको बेंच जो है ना वो बढ़ाना लेकिन पड़ेगा। इसका एक गिला आपके भाई के सर भी जाता है कि जब तक वो कप्तान रहे हैं उन्होंने बहुत कम जो है ना ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि कोई ड्रेसिंग रूम शेयर करता उनके साथ। ये भी तो गिला किया बहुत जाता से है ना भाई क्वेश्चन इससे। मार्क है जी। अब चीज़ें क्या करनी है, अब देखें लुक फॉरवर्ड, जो गुजर गया टाइम सो गुजर एक गया। कप्तान जो होता है ना अदनान भाई, उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सी उसके पास अपॉर्चुनिटी। बहुत सी अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर सकता है, बहुत इख्तियार होता आप है, देखें ना, बाइख्तियार होता है, किसी भी आप प्लेयर को बना अपॉर्चुनिटी की सकते बात हैं। कर रहे हैं साहब, जो है वो सलमान अली आगा वन डाउन आ गए ना, अपॉर्चुनिटी उसने अवेल की ना, की है ना, वो पावर कप्तान है है ना, ना। पावर है तो ना जब उसके कोई पास। कप्तान होता है तो हम क्यों इंडिविजुअल, हमारी सोच होती है कि यार मैंने जो क्रिकेट खेली है वो अपने लिए खेली, अपने मुल्क के लिए वो उसने सोचना नहीं है, मुल्क के लिए तो वो सोचना है कि जब आप रिप्लेसमेंट तैयार करते हैं सब कुछ आपके आप हाथ ये में है। सोचें कि जो अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं वो आज कहाँ है, वो किस जगह पे आके खड़े हैं। और जो मुल्क के लिए खेलते थे, जो टीमों के लिए लड़ते थे, अपनी टीम के लिए लड़ते थे, परफॉर्म करते थे, और उनको हारने का होता था कि हमने जीतना है, जीतने के लिए खेलते थे, आज कहाँ है वो? मिडिल ऑर्डर कहाँ है? उमर अकमल कहाँ है? दुख होता है वैसे, मुझे जिस तरह का यकीन वो करें कि प्लेयर था, उमर अकमल जैसा अहमद प्लेयर जो है, अहमद जो था वो अहमद अच्छा प्लेयर शहजाद था, अच्छा प्लेयर उसको था। उसको यूटिलाइज कर सकता था, बहुत क्रिकेट थी उसकी। बहरहाल हमने बहुत बार सारे बार लोगों की बहुत क्रिकेट जो है से ना वो कर हसन दी है। नवाज कहाँ है अब? ठीक है, उसने गलतियाँ की हैं, उसने बैड टाइम पे बैड शॉटें खेली हैं। कामरान गुलाम कहाँ है? तैयब ताहिर कहाँ है? मिडिल ऑर्डर के हाँ, बैट्समैन हालांकि तैयब ताहिर जैसा है। प्लेयर था, वो अली सिर्फ जरियाब 5% भी। अली जरियाब जो डबल डबल सेंचुरी कर रहा है 4 डे में, आज वो बच्चा कहाँ है? उसने पहले मैच में 250 रन किए हैं, उसके बाद उसको नहीं खिलाया गया। डोमेस्टिक में वो डबल डबल सेंचुरी कर रहा है एज ए ओपनर, वो बच्चा कहाँ है? आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। आप वो बच्चे कहाँ हैं? वो इंग्लैंड चले जाते हैं, आप उनको कंसिडर नहीं करते, आप कॉन्ट्रैक्ट उतना नहीं देते, आप उतने पैसा नहीं देते कि वो कहीं आप करें ना अच्छे कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा इंग्लैंड खेलने। इंग्लैंड से जब खेल के वापस आते हैं, कोई भी बॉलर हमारा जो यंगस्टर है, वो जब इंग्लैंड जाता है वहाँ पे गीली पिचों पे बॉलिंग करता है, गीली सरफेस पे वो बॉलिंग करता है, ग्राउंड गीले होते हैं। वो जब सीजन से वापस आता है, पता लगता सी 140 करता सी, पता लगता 115 तो 120 दे आके
रुक गया, क्यों? हम्म अबाउट फॉर फिटनेस। आप हम्म देना कोई फर्स्ट क्लास के प्लेयरों को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह इंडिया देता है, कोई भी प्लेयर बाहर नहीं जाएगा। वो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी, आपकी अकेडमीज लगी रहेंगी, आप क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पास आज विकेट कीपर है, अगर हसीबुल्ला को ड्रॉप करके गौरी को खिलाया है, तो आपके पास कहाँ विकेट देखिए, कीपर है? अब बात तो ये है कि हसीबुल्ला को आप अगर आपने ड्रॉप किया है, गौरी को आपने खिलाया है, आपकी जो इंडिविजुअल पर हारिस रऊफ को आपने टीम में डाला है, हारिस रऊफ को की जो सिलेक्शन है उसको आप जस्टिफाई करते हैं? मुझे लगता है कि उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए था, उसके होना साथ था। ज्यादती है। नहीं तो अभी क्यों उसको अभी क्यों अभी जरूरत क्यों पड़ गई? अभी क्यों अभी जरूरत इसलिए पड़ी? जरूरत पड़ी है कि आपको मुसीबत पड़ गई, आपके पास बॉलर नहीं कोई 140 वाला। शाहीन की 100 करता था ना, 38-40, तो वो एथलेटिक था, वो करता था, उसको बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती थी उसको खेलते हुए। आज उसकी स्पीड कहाँ है? तो बांग्लादेश में तो आप भी क्रिकेट खेले होंगे, मैं भी 3-4 साल वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ, मुझे भी पता है बांग्लादेश की कंडीशंस क्या है। वो थे जिन्ना स्पिनर है उन्ना स्ट्रॉन्ग अपना डेंजरस है, जिन्ना फास्ट बॉलर है उन्ना ही आसान है। आज जिन्हें ऑलराउंडर स्पिनर लेके गए थे, लेके जाते ना आप इस टूर में, आपको पता चल जाता। ठीक है, उन्होंने तो बंगालियों ने तो स्पिनर खिला खिला आपके ताड़ी मत मार देनी है। एक ने लेग स्टंप ते बाहर सुटनी ते ऑफ स्टंप ते वाइड, एक ने ऑफ स्टंप ते सुटनी ते लेग स्टंप ते बाहर, ਉਹਨਾਂ थल्ले विच ਨੇ मारनी उन्होंने गेंद थल्ले रेड़ के विकटा च ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆना बंद होगा, गायबाना बॉल करते पे, गायबाना बॉल करते तो पे ने। कहने का मकसद है कि आपने जिस टूर पे जाना है, क्या उसकी तैयारी अच्छी है? आपने उस पे हमारी पहले तो वर्ल्ड सर्च कप की किया? तैयारी अच्छी नहीं है, आप आप टूर की देखें, बात कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया का क्या तरीकाकार होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है, हमने क्या करना होता है, मुझे ये बताएं। हमने करना ये होता है कि हमने एक स्क्वाड बनाना है, एक उसके लिए वर्किंग करनी है, उसके लिए काम करना है, एक टीम फाइनल करनी। शहजादे तुसी खेडना है ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਂਡੇ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कि मैं आपको खेलने ये के नहीं पता खेलने। था कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, एक टीम होती है जो टीम सेलेक्ट करती, एक टीम होती है कि उस जगह की सर्च करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर हमें चाहिए होंगे, क्या सर्च क्या ग्राउंड्स का आपने आइडिया लगाया, आपने पिचेस को जाके देखा, आपके प्लेयर जो थे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना था, क्या उनकी तैयारी उस तरह की करवाई गई, उस तरह की पिचेस की तैयारी करवाई गई, उस तरह की पिच के ऊपर प्रैक्टिस की गई? यहाँ पे तो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करते रहे, वो सर बॉल फुलटा सी आना, वन बाउंस आना, स्पिनर ने बॉल बाउंस करना, यहाँ पे तैयारी फुल टॉसर पे कर रहे अच्छा हैं, खुद भी ਮੈਨੂੰ खुश ਜਦੋਂ हो रहे हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ श्रीलंका ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੁਲਟਾਂ ਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, नहीं गल ਸਾਰੇ हो गई ਬॉलਰ ਫੁਲਟਾਂ ਸੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ पता नहीं गेंद खराब हो नहीं, जाए। अगर देखें वो क्यों चीज़ें बेहतर हुई, क्योंकि आपने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी, अगर फ़खर को ऊपर खिलाना था, आपने इब्रार को आपको इब्रार को जब आउट किया उसने श्रीलंका के गेंद, उसके चेहरे पे एक मायूसी थी, आपने शायद देखी हो, शायद मुझे वो फील हुई है कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, अगर इंग्लैंड के खिलाफ मुझे खिलाते तो हमारी टीम जो है क्वालिफाई कर सकती थी सेमीफाइनल के लिए। वो मैच हमें तो फैसले कहाँ से गलत हुए हैं? देखें फैसले कोच की तरफ से देखें गलत फैसले हुए देखें हैं, आप कप्तान की जो डिसीजन मेकिंग थी या कप्तान के अंदर वो जिससे हम एक लीडरशिप क्वालिटी की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये पाकिस्तान का कप्तान है तो इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, लेकिन उसने वो फैसले नहीं किए, कोई मतलब जैसा दलेराना फैसले जिनको हम कहते हैं वो नहीं किए, प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं किया, बॉलर्स को से उन कंडीशंस में अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। क्या रीजंस बनी बेसिकली? देखें शाहनवाज भाई, पहले तो आप ये सोचें कि जो भी लीडर होता है ना, वो सबसे पहले ना परफॉर्म करता है। हमारे कैप्टन ने परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस के ही सर्कल में रहा, जो अच्छे ऑस्ट्रेलिया के फैसले खिलाफ थे उन्हें कमाल कर दी थी, सर मार वो एक जो थी, हाँ वो थी, और वो जो इवेंट का प्रेशर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें दुनिया की हर टीम में जो है क्वालिटी क्रिकेट हो रही होती है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है अगर आपने उस सिस्टम में रहना है। अगर आगा ने नहीं परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस को भी लेके कैरी करता रहा, और शायद वही सोचता रहा, शायद उस वजह से डिसीजन सही नहीं हुए। कहीं ना कहीं आपको जो लीडर रखना पड़ता है, जो चूज़ करना पड़ता है, वो आपको मेंटली बड़ा टफ होना चाहिए आपके हर सिचुएशन में। अच्छा मुझे अब ये बताएं अदनान भाई, अभी 2 दिन पहले सिलेक्शन कमेटी थोड़ी बड़ी है, चेयरमैन कोई नहीं बना सिलेक्शन कमेटी का, कमेटी बड़ी है, चौधरी नहीं लबन दिया उन्होंने चौधरी नहीं लबन दिया है कि इस कमेटी दा चौधरी कौन होएगा। अच्छा पिंड भी बड़ा संभाले, अब पिंड भी बड़ा है, हाँ पिंड भी बड़ा है। अच्छा अदनान भाई, मिसबाउल हक जी, माजी में बहुत सारी उनकी जो एज ए कप्तान, एज ए क्रिकेटर, जीनियस, बड़े प्लेयर, बहुत खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एज ए मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कोच आए,
तो हमारी क्रिकेट का जो काफ़ी मतलब उस वक्त डिस्टर्ब हुई, क्योंकि कोचिंग एक पूरा एक प्रोसेस है। उनका सिलेक्शन कमेटी में आना, असद शफीक का सिलेक्शन, वो तो पहले भी थे, दोबारा ले आए, दोबारा ले आए। ठीक है। सरफराज को टेस्ट टीम का कप्तान बना देना, हेड कोच बना देना। अब मेरे ख्याल से तो वो सिलेक्शन आपको कमेटी क्या का भी लगता रुकन है? होंगे। मुझे लगता है कि उसको सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन कमेटी क्योंकि में भी टेस्ट वो मैचेस होंगे, अभी बहुत दूर है। अभी बहुत दूर है। अच्छा, मिसबा, सरफराज, आकिब जावेद, असद शफीक, हसन चीमा। मैं तो ये सोच रहा आकिब भाई ना गल कौन करेगा। अच्छा, मैं तो ये जो पत्थर से लकीर है पाने तो कहते जो मैं तो कहना मैं जो तो मैं क्या इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है, तो क्या आप समझते हैं कि मिसबाउल हक, असद शफीक और सरफराज अहमद अपना इनपुट दे सकेंगे सिलेक्शन में? देखिए, अगर सरफराज की बात करूं तो जिस तरह उसने कैप्टनसी की है, जिस तरह उसने प्लेयर डेवलप किए हैं, जिस तरह वो डेवलप करता रहा अपने प्लेयर, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो उसके पास नॉलेज है, वो प्लेयर को काम लेना कर सकता है। वो प्लेयर वैसे प्लेयर्स की सिलेक्शन कमेटी के जितने मेंबर होते हैं उनकी बात बड़ी मानते हैं। आकिब भाई कभी भी नहीं हो सकता, वो बड़ी बात मानते हैं, वो इसलिए वो बात मानते हैं। देखिए, एक वो तो कहते वर्ल्ड हैं कि कप मशावरत से फैसला होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर 5 हैं तो 5 मशावरत के साथ, 3-2 वीटो करें ना, जो वोटिंग होनी चाहिए उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन सर की तरफ जाना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा शाहनवाज भाई, ये भी एक वर्ल्ड कप ये इन सिलेक्शन के साथ आकिब भाई का होना, आप देखें ना, कन्विंस करना जो है वो आकिब भाई को थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो देखें, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मिसबाह छोटा नाम नहीं है। असद शफीक ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी ऐसी इनिंग्स के लिए, बहुत सी क्रिकेट के लिए, अगर सरफराज की बात करें तो सरफराज वो कप्तान है जिसे आईसीसी ट्रॉफी भी जीती, कि जितने प्लेयर थे, बाबर, रिजवान, जितने भी प्लेयर थे, ये इसके अंडर खेले और इसने टीम को वहां पे और टीम बनाई। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जब हम जीते हैं, हाँ देखें वो ट्रॉफी जीती। अगर मिसबाह की बात करें तो आपको नंबर 1 टीम जो है टेस्ट में लेकर आया। असद शफीक ने ऐसी सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में खेली, मेरे सामने सारी क्रिकेट खेली। तो ये वो लोग हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। नाउ लुक फॉरवर्ड, आफ्टर वर्ल्ड कप बहुत सी चीज़ें हमें चेंज होती हुई नजर आई आकिब भाई के साथ। अब देखें आकिब भाई ये जो है, ये सिलेक्शन कमेटी किस तरह काम करती है, किस तरह क्रिकेटर या क्रिकेट इम्प्रूव करती है, क्या इनकी कोऑर्डिनेशन होगी या फिर वही होगा जो हमने माजी में देखा है कि 3 सिलेक्टर एक तरफ होंगे और आकिब भाई एक तरफ होंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन देखें, मेरा मानना ये है, अगर आपने काम करना है एक जगह इकट्ठे, एक ही पीसीबी एक अदारा है जहाँ पे रह के आपने काम करना है, जहाँ पे क्रिकेट इम्प्रूव की जाती है, जहाँ पे प्लेयर टैलेंट ढूंढा जाता है, प्लेयर पाकिस्तान टीम को दिए जाते हैं, प्लेयर पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को अपनी तबीयत से हट के भी कोई काम करना चाहिए, जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना पड़ता है। देखें, अगर आकिब भाई की बात करते हैं, ठीक है, एग्रेशन वाले हैं, गुस्से वाले हैं, वो बॉलर हैं, वो जब बॉलिंग भी करते थे तो बैट्समैन ना मैच पे आंदा सी, इधर भी 3 बैट्समैन, एक विकेट ही पड़ते 2 बैट्समैन। क्या ये अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे? सिलेक्शन की बात करें, अच्छे तरीके से अच्छे प्लेयर या जो हकदार हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, क्या ये सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान को देंगे प्लेयर? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो डोमेस्टिक है ना, वहाँ से आपको प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, आपके पास ऐसे प्लेयर है। अदनान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि डोमेस्टिक को हमें वैल्यू, अल्टीमेटली अगर प्लेयर वैल्यू नहीं देते तो क्रिकेट बोर्ड को वैल्यू देनी पड़ेगी। हमें उन प्लेयर्स को आगे लाना पड़ेगा जो परफॉर्मर हैं, तभी हमारे जो बाकी प्लेयर हैं, चाहे वो नहीं जाते ना डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में, अगर वो परफॉर्म करेंगे, इनके ऊपर वो कहते ने ना सियाने कहना जरा इन्होंने थोड़ी जी कंड होनी चाहिए है कि जिन्होंने डोमेस्टिक से परफॉर्म किया वो टीम च आंड है ने। आप देखें, आप शाहनवाज भाई देखें, आप भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन होती है वो कहाँ से होती है? PSL से होती है। यही तो क्राइटेरिया आपकी सिलेक्शन होती है। अगर आजम खान ने वेस्ट इंडीज़ में कैरिबियन लीग में उसने परफॉर्म किया था तो वो राइट अपॉर्चुनिटी थी कि राइट टाइम पे उसको देनी थी। वो जिस तरह देखें, आपने उसको उस जगह पे रखा। आपकी जो सारी सिलेक्शन होती है वो लीग से होती है। लीग्स में उस तरह के क्वालिटी के प्लेयर नहीं होते। यहाँ पे अगर आप टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप खेलने गए हैं ना, तो आपके 16 के 16 प्लेयर जो है ना वो क्वालिटी प्लेयर होते हैं, उनके सामने पे परफॉर्म करना मुश्किल होता है। लीग क्रिकेट में आपको बॉल ज़्यादा जो है वो लूज़ मिलते हैं। वो आजम खान उठा के बाहर फेंकता रहा, पता लगा जी जो वर्ल्ड कप खेलने गया तो सिर्फ ढेड के गेंद बजते रहे,
तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। आपने उस जगह पे उसको लाके जो खिलाया जहाँ पे सबसे ज़्यादा भागना पड़ता है 7वें नंबर पे मिड ऑर्डर में, वो पता लगा जी फ़खर सलाम लैके ना उन्होंने तो वापस चला गया। वो कहता तू खलो के मैं अपने एंड से वापस चलता है, उससे भागा नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है ना। तो आपको डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर मार्क करने पड़ेंगे। आपको 3 टीमें बनानी पड़ेंगी, वो टेस्ट टीम हो, वनडे वाली हो, ओडी वाली हो या T20। आप T20 के प्लेयर वनडे में ना खिलाएं। मिसबा और सरफराज और इनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? आपको बहुत नजर आ फ़र्क रही है? पड़ेगा। ये इनको क्रिकेट नॉलेज है, इनके साथ मैं जितना भी रहा हूँ, असद शफीक की बात करें, उसको बड़े नामों के साथ खेला हुआ हो, यूनुस खान हो, मिसबाहुल हक हो, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके साथ उसने क्रिकेट खेली, मैंने भी खेली है। मिसबाहुल हक की बात करें, सिस्टम को अच्छा चलाना उसको आता है, उसको पता है कि प्लेयर से किस तरह काम लेना है, किस टाइम पे किस प्लेयर को खिलाना है, किस टाइम पे किस कंडीशन में प्लेयर को ग्राउंड में उतारना है, हमारे उसको पास आइडिया है। कितने और टेस्ट क्रिकेटर हैं अदनान भाई? हमारे तकरीबन 300 सवा 300 टेस्ट क्रिकेट। अगर मैं अपने टेस्ट नंबर की बात करूं तो मैं पाकिस्तान का 203 नंबर जो एज ए था वो टेस्ट टेस्ट प्लेयर था। तकरीबन आई डोंट नो, मोर देन 300 जो है ना वो देखें टेस्ट उसके क्रिकेटर बाद हैं। ना लो तो मुझे मैं कहना मुझे कि वजह वो थी ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਸਟ ਕੈਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ और ਬੰਦਾ जितने ਵੰਡਦਾ नेरी ਹੈ। च छापर होते ने। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾ ਵੰਡਦੇ। बहरहाल देखिए कहने का तो मकसद मेरा ये सवाल करने का मकसद ये था कि 300 सवा 300 टेस्ट क्रिकेटर हैं, सानू सिर्फ 5-7 बंदे ही नजर आते हैं जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड की भाग दौड़ इधर उधर लैके सारी हर जिम्मेदारी ले। मैनेजमेंट सारी जिम्मेदारी लेनी। ਜਿਹੜੇ 300 सवा 300 टेस्ट क्रिकेटर ने किसे काम दे नहीं है। देखें आपको शाहनवाज भाई आपको मार्क करने पड़ेंगे कौन लोग क्रिकेट की बेहतरी के लिए हैं, फिर उनको कंटिन्यू करो, क्योंकि वो क्रिकेट के वो लिए किस तरह होएगा? ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕੰਟਰੈक्ट ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ तो साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ करनी। आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। देखें क्रिकेट अगर आपने इम्प्रूव करनी है ना तो आपको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना लॉक करना पड़ेगा सीज़न। आप 70 साल ले लें या 200 साल ले लें, वहाँ पे सिस्टम चेंज नहीं होता। जो स्ट्रक्चर बन चुका है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जो एक बन चुका है, तो कोई भी सिस्टम आए, कोई भी हुकूमत आए, कोई भी लोग आते हैं, वो सिस्टम को नहीं छेड़ते। यहाँ पे हर साल जो है ना जो जिधर कहने नेरिया आते उधर बंदे आते हैं ना, तो फिर क्या होता है वो आके सबसे पहले जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करते वो हैं। सबसे बड़ी खराबी है। और सबसे मेरी पहले बल्कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ मेरी बात होती रहती है अक्सर, तो वो मैं अक्सर ये डिफरेंस भी जानने को सीनियर प्लेयर है, क्या कपिल डिफरेंस देव है, है, मदन इंडिया लाल इंडिया है, के प्लेयर इनके क्यों साथ नहीं मेरी लीगें खेलने जिनसे जाते, गपशप होती इतनी है ना, क्रिकेट क्यों होती है इंडिया वो में। कहते हैं कि डे 1 से जब क्रिकेट शुरू हुई है ना, तो जो हमारा स्ट्रक्चर था ना डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का, उसको आज तक हमने छेड़ा नहीं है। छेड़ा नहीं है, क्या हुआ फायदा, इंडिया को फायदा ठीक ना है ना, वहाँ से वो प्लेयर कह रहा डेवलप हुए वहीं से हैं। वो प्लेयर सारे बने। अब हमारा मसला ये है कि हमारे चलो अल्लाह का शुक्र है, अब जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, और उनको जो डिसीजन मेकिंग वो बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। लेकिन इनसे पहले अगर बात करें जो 2-3 हमारे जो थे चेयरमैन, वो जो आता था वो कभी ये चेंज कर दो, कभी वो चेंज कर दो, वो चीज़ें ख़राब हुई उसकी। देखिए चले मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि उमर अकमल को डोमेस्टिक से क्यों रोका गया, क्यों नहीं खेलने दिया, PSL में क्यों नहीं उमर का नाम आया। बोर्ड को चाहिए था, अब अगर वो मेहनत कर रहा दूसरे है। मुल्कों के 40-40 साल के प्लेयर आप साइन कर लें, देखें अपने जो इतने उमर बड़े प्लेयर अभी उमर 35-36 साल का है, रात जो दिन सबसे मेहनत तगड़ा कर रहा है। प्लेयर है, हर वक्त खेलता हुआ नजर आ रहा है। आपको देखें कि उमर अकमल अब अपने कमबैक के लिए अपनी रात दिन मेहनत कर रहा है, क्या उसको डोमेस्टिक खेलना अलाउ नहीं कर सकता। अगर वहाब रियाज से उसने कहा कि मैंने उमर अकमल ने कहा है कि मैंने वहाब रियाज से कहा है कि मैंने डोमेस्टिक खेलनी है, तो वो जाके कहता ट्रायल दो, तो ये इंसल्ट नहीं है किसी प्लेयर की। नहीं, बड़ा प्लेयर है अब यार, बड़ा वो प्लेयर है, उसने वक्त पाकिस्तान वक्त को के सर्व साथ है किया, वह उस और बॉलिंग बहुत के जिताया अगेंस्ट हुआ किया, है। उस अगेंस्ट के उस दुनिया बॉलिंग की बेहतरीन बॉलिंग बेहतरीन होती बॉलिंग थी। के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया, तो क्या वो प्लेयर हर्ट नहीं होगा। वो उमर अकमल हो या कोई भी हो, अगर कोई प्लेयर अपनी फिजिकली फिट है, उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को उस जगह पे उस जोन में आके खड़ा कर दिया कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल है, उसने उसका फिटनेस टेस्ट लो, उसके साथ काम करो, उसके साथ बैटिंग स्किल्स की काम करो, फ़ायदा किसका होगा, पाकिस्तान को होगा ना। आज तक अब्दुल रज़ाक के बाद जो है वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिला हमें। अगर उमर अकमल ने मिडल ऑर्डर में इतना परफॉर्म किया हुआ था, क्या उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तो उस जगह बहुत पे सारे देखिए बहुत से ये ऐसे प्लेयर सिस्टम हैं ने जो कमबैक करना चाहते इस हैं। सिस्टम ने तो हमारे बहुत सारे देखें जो ऐसे प्लेयर प्लेयर्स कमबैक हैं। करना चाहते हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल अपने आप को कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता। ये सारे घूम के दोबारा 2500 दफ़ा आ गए, मैंने देख लिया अपने इस 25 साल के कैरियर में, घूम घुमा के वही आ जाते हैं। क्या बाकी प्लेयर नहीं आ सकते जो उमर अकमल जैसे हैं।
वो नहीं कम बैक कर सकते। अच्छा वो अदनान उसका भाई, मुल्क नहीं है, क्यों नहीं, उसका पाकिस्तान उनका नहीं सबसे है, ज्यादा हक बनता है। अब उसने लास्ट परफॉर्म टाइम नहीं जब किया पीएसएल, पाकिस्तान के लिए। अब जब लास्ट टाइम पीएसएल खेले उसने उमर कितना अकमल अच्छा पहला परफॉर्म टूर्नामेंट किया। खेलता है, बेस्ट बैट्समैन होता है, दूसरा करता है बेस्ट बैट्समैन, कामी भाई होते हैं, उमर अकमल होता है, क्या वो उसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी नहीं है? सेंचुरीज कामी भाई की हैं। हाँ ठीक है ना, अब बाबर की है मेरे ख्याल से अब शायद। बाबर नहीं नहीं, नहीं, पीएसएल में। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद है कि क्या उसको पीएसएल में अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते? उस जैसा प्लेयर है मिडल ऑर्डर में टी20 में। आपकी टी20 तो स्ट्रगल करिए, आपके पास मिडल ऑर्डर तो कोई बैट्समैन नहीं है। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। अदनान भाई अगर आखिरी, पाकिस्तान के अदनान लिए भाई, क्रिकेट ऊपर लेके जानी तो आपको कई प्लेयरों के अगेंस्ट अपनी सोच चेंज करनी लेकिन जब पड़ेगी। आपने किसी प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी होती है ना, तो आप प्लेयर की प्लेयरी को देखते हैं, आपकी उसकी पर्सनल चीज़ों को टारगेट कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ आपके पे मुल्क के लिए। यहाँ पे सारे पर्सन चीज़ें देखते देखिए ना, हैं। वो चीज़ें गलत है। आखिरी आपको सवाल का अपनी सोच चेंज करनी सोच, पड़ेगी अच्छा क्रिकेट की आखिरी, बेहतरी के लिए। क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, ऑफ जो कोर्स, जो हमारी इतनी जो डिक्लाइन का जो शिकार है, हमारे जो हालात हमारी हैं, क्रिकेट का ये हाल हुआ है, मतलब हम किस ट्रैक पे चले गए हैं, आई डोंट नो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। डिक्लाइन की तरफ न्यूजीलैंड जा रही है हमारी जा क्रिकेट। चुकी है, कल हमें भी ये लगेगा कि जैसे हमारी क्रिकेट की टीम, अल्लाह का शुक्र है, हॉकी के लिए हम क्वालिफाई कर गए फाइनल के आपको लिए। पता है कि एक स्टेप पीछे हैं, हाँ, आपको क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ना है। अब अल्लाह खैर करेगा। आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दें अदनान भाई, कि अब जो पाकिस्तान वनडे सीरीज़ खेलने जा रहा है बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप क्या देख रहे हैं, मुझे बता दें। बहुत क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम इतनी इजी ना ले आए हो होम आपको। कंडीशंस में होम कंडीशन में आपको सीरियस हरा चुके हैं, आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा। आपको जिस तरह के प्ले लेके जा रहे हैं, ठीक है आपने अपॉर्चुनिटी दी है, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयरों को इन मुश्किल कंडीशंस के ऊपर, अगर देखें आपने अगर टीम में डाला है, तो ऐसा भी तो होता है कि एक सीरीज में अगर वो परफॉर्म न करे तो ਉਹਦਾ कैरियर ही मुक जाता है। देखिए, अब अगर आपने न्यू फेसेस लेकर आने हैं, तो फिर आपको हार थोड़ी बर्दाश्त करनी वो तो पड़ेगी। बनाए तो सही, कंसिस्टेंट तो हों, उसके अब लिए तो हम अब तैयार आप हैं। अगर आप कहते हैं कि ये प्लेयरों को नहीं रखना, आपको न्यू फेस लाने पड़ेंगे। अगर आपने इनको नहीं कंटिन्यू करना, अगर आप वो नहीं परफॉर्म करे, अपनी गेम नहीं बढ़ा रहे, या वो अपने आप को उस जोन में नहीं लेके जा रहे जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो रहना है, या वहाँ पे रह के परफॉर्म करना, आपको न्यू फेसेस लाने पड़ेंगे। आपको प्लान करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लाने पड़ेंगे, आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लाने पड़ेंगे। अगर आपने आगे फ्यूचर में देखना है कि इन चेहरों से आपने नहीं रखना, तो फिर आपको हार थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पर दी एंड ये प्लेयर आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। आज के पॉडकास्ट के मुख्तसर अगर मैं बातें आपको बताऊं, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अदनान भाई ने अपने ख्यालात का खुल के इजहार किया। एक टेस्ट क्रिकेटर की राय देना वो बड़ी वैल्यूएबल होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बड़े करीब से देख चुका होता है, उस सिस्टम के अंदर रह चुका होता है, उस सिस्टम के जो मसाइल हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उसको बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकता है। और मैंने जैसे बात की कि 300 सवा 300 टेस्ट क्रिकेटर हैं, हर टेस्ट क्रिकेटर की जो वैल्यू है, आई नो देम वेरी वेल, कि इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, इनकी बात की कितनी वैल्यू होती है। और जब ये फेयर एनालिसिस होते हैं, जब एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं, तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, जो कुर्सियों पे बराजमान हैं, उनको टेस्ट क्रिकेटर्स की राय को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। जैसे अभी सिलेक्शन कमेटी में मिसबा आए हैं, सरफराज आए हैं, असद शफीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पाइन तुसी भी खुदा दा वास्ते थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो, ताड़ी मेहरबानी। देखिए, कोई भी चीज़ बेहतर करनी है तो फिर आपको देखिए आपने कोई भी सिस्टम चलाना है ना, तो आपको टीम चाहिए। अगर टीम नहीं आपके पास, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो मुशावरत के साथ अगर एक टीम बनेगी, तो मेरा ख्याल है उसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। और आप सब हमारे स्टार हैं, हमारे माथे का झूमर हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसी तरह ही परफॉर्म करे जब आप लोगों का एरा था। और आप हमेशा परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आते थे, और हमारा दिल जो है, सीना जो है वो इतना चौड़ा हो जाता था। सो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा उस राइट ट्रैक पर लाने के लिए आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया ना करें, इससे काम लें। ये जितने भी इस वक्त हमारे बोर्ड के अंदर मेंबरान्स मौजूद हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।